दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के राव बीका के शहर बीकानेर में बसे जूनागढ़ दुर्ग में। दोस्तों बीकानेर शहर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने सन 1488 में की थी। राव बीका जोधपुर के शासक राव जोधा के 5वें पुत्र थे, किंतु जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण का श्रेय महाराजा राय सिंह को दिया जाता है। राति घाटे के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर के शासकों को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 16 राजाओं के काल में 348 साल में बनकर तैयार हुआ। समय समय के साथ इस किले के निर्माण में कई प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ। दोस्तों बीकानेर दुर्ग में 37 बुर्ज 7 प्रवेश द्वार है। मुख्य द्वार कर्णपोल कहलाता है। इसका नाम बीकानेर के 9वें महाराजा करणी सिंह के नाम पर रखा गया। आगे चलने पर दौलतपोल व सूरजपोल दरवाज़ा है। सूरजपोल पर ये जो हाथी पर ये मूर्तियाँ फत्ता सिसोदिया व जयमल राठौड़ की है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अकबर से युद्ध लड़ते हुए अपनी वीरता दिखाते हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। आगे चलने पर सूरजपोल के दाहिनी ओर करणी माता का मंदिर है, जो बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी है। ऊपर चढ़ने के लिए हमें एक रास्ता बना दिखाई देगा, जिससे दुर्ग में प्रवेश किया जाता है। दुर्ग में चलते ही आगे जोरावर चौक में रखी ये तोप जब बीकानेर व जोधपुर की सेना में युद्ध हुआ था, बीकानेर के 14वें महाराजा गज सिंह इसे जीत कर लाए थे। सफ़ेद संगमरमर से बना ये चौक जूनागढ़ का बहुत ही आकर्षक चौक है। यहाँ महाराजा व शाही परिवार के लोग होली खेला करते थे। महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ सफ़ेद रंग का वाटर पार्क बाद में होली खेलने के लिए बनवाया था। दोस्तों आगे चलने पर करण महल है, जो इसे दीवाने आम भी कहा जाता है। इसे आप सोने का महल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी छत पर 22 कैरेट सोने की पत्तियों से इसे तराशा गया है। मुस्लिम कारीगरों द्वारा ये चित्रकारी इस दुर्ग में बहुत जगह पर देखने को मिलती है। यहाँ 600 साल से भी अधिक पुराना मयूर सिंहासन जो कन्नौज से जोधपुर पहुँचा था, वह जोधपुर से राव जोधा के पुत्र राव बीका इसे बीकानेर लेकर आए थे। दोस्तों आगे चलने पर बादल महल। इस बादल महल की खासियत यह है कि यहाँ नीले रंग की चित्रकारी की गई है, वह बादल के चित्र बनाए गए हैं। यह महल भीषण गर्मी में भी ठंडा रहता था। यहाँ से पानी से ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है, जिससे ये ठंडा रह सके वह गर्मी में छोटे राजकुमार व राजकुमारियाँ बीमार ना पड़ सकें। आगे चलने पे हमें अनूप महल दिखाई देता है। 10वें महाराजा अनूप सिंह ने बनवाया था। इस महल में 80 किलो से अधिक सोने का प्रयोग हुआ। वह बेहतरीन चित्रकारी इसके आकर्षक का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा यहाँ फूल महल, चंद्र महल भी अपने बेजोड़ नक्काशी के लिए व चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर की तरफ चलने पर यहाँ कुछ हथियार व अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। वह इन पर महाराजाओं के मनोरंजन के लिए विभिन्न कलाएं की जाती थी। आगे चलने पर एक आपको बेहतरीन डाइनिंग टेबल भी देखने को मिलता है। दुर्ग के पीछे का दृश्य हम यहाँ देखें तो यहाँ पर शिवालय, हथियार खाना, छाप खाना, हाथी घोड़ों का अस्तबल भी दिखाई देता है। वह एक छोटी जेल है जिसमें बीकानेर के कैदियों को रखा जाता था। दोस्तों गज महल, यहाँ पर एक श्री कृष्ण का झूला चंदन का बना है, जो बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। यह 108 साल से भी अधिक पुराना है। वह कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा इस झूले में ही की जाती थी। वह इस महल में बने बेल्जियम की कांच की नक्काशी बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दीवाने खास इसे दरबार हॉल भी कहते थे, जो 14 साल से बनकर तैयार हुआ, जिसमें अब संग्रहालय के रूप में हथियार व विभिन्न युद्ध में प्रयोग होने वाली ड्रेस, कवच, खंजर, अस्त्र शस्त्र, कटारें रखी हुई है। ये 40 फीट ऊंचा दरबार हॉल 1923 से 1937 के मध्य महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाया गया। जूनागढ़ दुर्ग में एक 810 साल पुराना थ्रोन भी रखा है, जो भारत का सबसे पुराना थ्रोन माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर रखा ये एरोप्लेन प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ था। उसके पश्चात महाराजा गंगा सिंह को 2 प्लेन अंग्रेज़ों द्वारा भेंट किए गए, किंतु महाराजा करणी सिंह ने इन दोनों प्लेन से एक प्लेन का निर्माण करवाया
वह प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ जो प्लेन था वो प्रारूप ऐसा ही दिखाई देता है। वह महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ बहुत अधिक कार्य करवाए। गंग नहर लाने का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। जूनागढ़ किला ऐसा दुर्ग है जहाँ सबसे पहले बिजली लाई गई। वह सबसे पहले लिफ्ट जूनागढ़ दुर्ग में ही लगी थी। थोड़ा आगे चलने पर हमें वेपन रूम दिखाई देता है जिसमें दोस्तों दुनिया के बेहतरीन पुराने हथियार, तलवारें, खंजर व लंबी नली की बंदूकें रखी है। कई बंदूकें ऊँट के ऊपर रखकर चलाई जाती थी। वह तरह तरह के भाले, खंजर रखे हैं जिनका प्रयोग युद्ध भूमि में हुआ करता था। इन तलवारों का वजन 10 किलो से 35 किलो के बीच में है। वह यहाँ बंदूकें इतनी लंबी है कि बताया जाता है कि इन्हें दूसरे के कंधे पर रखकर चलाया जाता था। कई शिकार व बलि देने के शस्त्र अस्त्र भी ही रखे हैं। वह इस वेपन रूप में आपको बहुत अधिक हथियार दिखाई देते हैं। दोस्तों इस हॉल का प्रयोग शयन कक्ष के लिए हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ राजा रानियों की अमूल्य वस्तुएं व शाही कपड़े, जूते व तस्वीरें सजाई हुई दिखाई देती है। एक तरफ काष्ठ के बने सोफ़े, टेबल, कुर्सियाँ सजी है। यहाँ बहुत ही पुरानी से पुरानी वस्तुएं व तस्वीरें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पुराने टेलीफोन, पत्र, तमचे, मेडल रखे गए हैं। जूनागढ़ दुर्ग में ही दोस्तों रखी है जोधा जी की ढाल, हड़बुजी श्रृंखला की कटार व राव जोधा व गंगा सिंह की तलवारें। राव जोधा के प्रतीक चिन्ह उनके पुत्र राव बीका अपने भाई से युद्ध कर प्राप्त कर लाए थे। आगे चलने पर आपको महाराजा राज सिंह की छड़ी व अकबर की तलवार देखने को मिलती है। यहीं पर दिखाई देती है आपको सोने तांबे की कुछ वस्तुएं जो अंग्रेज़ों व मुग़लों द्वारा दिए गए सामान व उपाधियां हैं। जूनागढ़ दुर्ग में ही आपको अनेक पालकियां व सिंहासन देखने को मिलते हैं जिनमें रानियों व राजाओं की बाहर सवारी निकाली जाती थी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें।